दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरएस प्री में जो राजस्थान का भूगोल एक खंड है, उसका एक टॉपिक है राजस्थान में खनिज। इस विषय पर दोस्तों, राजस्थान में खनिज की हम जब बात करते हैं तो आरएस प्री का ही अगर आप सिलेबस देखोगे तो आरएस प्री में राजस्थान के भूगोल से दोस्तों करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं आर एस प्री में। और जो खनिज वाला टॉपिक है अपना, इससे एक और कभी कभी दो क्वेश्चन आर एस प्री में निश्चित है। क्योंकि अगर आप राजस्थान के भूगोल पूरा टॉपिक देखोगे तो कम से कम 12 13 टॉपिक उसमें हैं भूगोल में। तो उनमें से एक जो खनिज टॉपिक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन निश्चित है। बाकी किसी टॉपिक से क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी नहीं छूटता। और इसी पे आधारित होता है फिर उद्योग वाला पार्ट। तो अगर हम खनिज को अच्छे से करेंगे तो उद्योग वाले पार्ट को भी समझ जाएंगे, तो हमारे एक टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन आर एस प्री में हो जाते हैं। और बाकी आर पी एस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में जो है इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, दो दो चार चार प्री में, या फिर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये हम देखते हैं आज राजस्थान में खनिज। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम राजस्थान के इस मैप से। ये देख रहे हो आप, मैप बनाया मैंने। तो इसका मोटा मोटी दोस्तों, राजस्थान में पॉपुलेशन है जो आज की डेट में 7.23 करोड़। और ये राजस्थान का मैप है, ये हमारा विस्तार है 2303 से 3012 उत्तर नॉर्थ, और 6929 ईस्ट से 7817 ईस्ट तक ये हमारा विस्तार है। कुल जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बैठता है। ये लगभग 11% जो है पूरे देश का क्षेत्रफल है उसका बैठता है राजस्थान। एग्जैक्ट की बात करें तो 10.41%। दोस्तों, जो राजस्थान का फॉरेस्ट एरिया 32,744 वर्ग किलोमीटर है। और वो जो है हमारे क्षेत्रफल, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 9.57% है। अब आप कहोगे कि ये सब आंकड़े, हम तो खनिज पढ़ रहे हैं, फिर ये सब जो राजस्थान के भूगोल के प्रारंभिक आंकड़े ये सब क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए जानना ज़रूरी है दोस्तों कि अब हम बात पे आते हैं खनिज की पर, कि हमारे पास जो खनिज का क्षेत्र है वो कितना है। तो हमारे पास जो एरिया है अंडर माइनिंग लीज, यानी कि जितना एरिया गवर्नमेंट ने माइनिंग खनन के लिए लीज पर दिया हुआ है, वो एरिया हमारे क्षेत्रफल का 0.54% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये है 0.54%। लगभग ये 1800 1900 वर्ग किलोमीटर के समथिंग आता है निकल के। तो दोस्तों, ये एक जनरल आइडिया ज़रूर होना चाहिए हमें कि हमारा कितना क्षेत्रफल है जहाँ पे आज की डेट में खनन कार्य चल रहा है। तो वो है लगभग आधा % हमारे कुल क्षेत्रफल का। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। हमारे यहाँ टोटल 81 प्रकार के खनिज के भंडार मिले हैं। 81 प्रकार के खनिजों के भंडार मिले हैं, जिनमें से केवल अभी 57 प्रकार के खनिजों का ही व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा रहा है। यानी कि जो 81 प्रकार के टाइप के खनिज हैं, उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का जो है उत्पादन किया जा रहा है। बाकी जो बचे हैं, कितने बच गए, 24 प्रकार के जो खनिज हैं वो अभी व्यावसायिक उनका निष्कर्षण नहीं किया है।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो भारत का संपूर्ण जो खनिज उत्पादन है उसका जो मूल्य निकल के आता है रुपयों में, उसका 12% जो है राजस्थान से उत्पादन हो रहा है। यानी कि हम देश की जीडीपी में जो खनन जीडीपी है उसमें 12% का योगदान करते हैं। और दोस्तों जो कंट्री में हमारी इस मामले में ये सेकंड पोजीशन है, ये जो है सेकंड पोजीशन में हम आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज हैं जो केवल राजस्थान में पाए जाते हैं, या कौन कौन से खनिज हैं जो अधिकांशतः राजस्थान में पाए जाते हैं, मतलब जिनमें राजस्थान लीडिंग पोजीशन में है। तो ये आपके सामने एक टेबल है, बहुत ही प्यारी सी टेबल है, और इसको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये एक बार समझ लेंगे तो बहुत जल्दी भी याद हो जाएगी। तो जो राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, सोल प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, तो वो केवल 3 चीज़ों में है राजस्थान एकमात्र उत्पादक। पहला है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता में तो आप आंख बंद करके चलिए, क्योंकि राजस्थान के अलावा ये कहीं है नहीं। सेलेनाइट और बॉलस्टोनाइट 3 चीज़ें हैं जिनमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। गार्नेट, कई किताबों में गार्नेट को बताते हैं कि भाई गार्नेट में राजस्थान अभी एकमात्र उत्पादक है, लेकिन ये 2004-05 तक की बात थी। उसके बाद से राजस्थान एकमात्र उत्पादक नहीं रहा है। तो कहो जी ये 4 नाम याद कैसे होंगे? तो पहला जो हमने बात की थी कि ये क्या है, सोल प्रोड्यूसर, SOLE PRODUCER, सोल प्रोड्यूसर। तो सोल का S, प्रोड्यूसर का P, हो गई याद। कैसे हो गया याद? S से सेलेनाइट, P से लेड, लेड के साथ जिंक तो चलता ही है, सीसा जस्ता, ऐसे समझो राम लखन की जैसी जोड़ी है, तो ये तो टूट ही नहीं सकती। तो लेड के साथ जिंक और सेलेनाइट, और आपको बच गया WZ। अब WZ में आ गया आपका बोलोस्टोनाइट। तो दोस्तों बोलोस्टोनाइट और गार्नेट, WG, तो ये हो गया आपका सोल प्रोड्यूसर से सेलेनाइट और पी से लेड। हो गई ये वाली टेबल याद आपको। अब अगली टेबल देखते हैं। ये टेबल बताती है कि वही जिनमें लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान से आता है, यानी कि 95% से ज़्यादा उत्पादन देश का वो जो है राजस्थान से आता है। तो वो हो गया आपका कैल्साइट, नेचुरल जिप्सम और चांदी। अब इसको आप याद कैसे करोगे? कैल्साइट C, जिप्सम G, चांदी का AG। तो ये बन गया हमारा कैग। कैग तो आप जानती ही, ऑडिट करता है देश के सरकारी खातों का। तो ये हो गया कैग। दूसरी टेबल हो गई हमारी कैग की। एंटायर, लगभग एंटायर प्रोडक्शन जो है कैग से आता है। सोल प्रोडक्शन सेलेनाइट और लेड और जिंक और बोलोस्टेनाइट से। अब हो गया आपका मेजर प्रोडक्शन राजस्थान से आता है। मेजर में आपका आ गया कि भाई 95% से थोड़ा कम, लेकिन लगभग 80% से ऊपर, और मतलब मेजर प्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं मेजोरिटी। तो मेजोरिटी तो हो गई आपकी भाई, आप अगर कोई 50% से ज़्यादा वोट ले आता है नेता तो वो जीत जाता है। अगर कोई लोकसभा में या विधानसभा में 50% से ज़्यादा सीट ले आता है तो उसकी मेजोरिटी आ जाती है। तो 50% से ज़्यादा मेजोरिटी हो गई। तो 50% से लेके और आपका अगर 95% तक भी कोई उत्पादन हो रहा है तो वो मेजर प्रोडक्शन में आ जाएगा। मेजर प्रोडक्शन में क्या है राजस्थान से? सभी प्रकार के किले, जो भी किले हैं सब पे बेधड़क टिक लगा दो। बॉल किले हो या किले हो या चाइना किले हो, फायर किले हो, फेल्सपार हो, सब किले ही हैं ये। और उन पे ओकरे हो, ये सब किले हैं। तो इन पर टिक लगा दो, सारी किले हैं।
एक हो गया कॉपर आपका जस्ता। जस्ता में राजस्थान मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर में आता है। और फिर एक हो गया याद करने लायक लाइमस्टोन, एक हो गया आपका फॉस्फेट और एक स्टेटाइट। ये कुछ अलग है, बाकी तो सब किले हैं। तो किले तो आपको याद हो ही जाएंगी, मेजर प्रोडक्शन सब राजस्थान में। और मिलती भी क्या है, रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी, तो किले तो सारी मिलेगी यहाँ पे मेजर प्रोडक्शन में। उसके अलावा कॉपर याद कर लो, लाइमस्टोन याद कर लो और फॉस्फेट याद कर लो। तो एक तरह से ये हो गया CLP, CLP। और आपका फिर आता है अगली टेबल है इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्शन राजस्थान से होता है। अब इम्पोर्टेंट यानी कि 30% से 50% तक का प्रोडक्शन यहाँ से होना चाहिए। मतलब जो लीड, मतलब इम्पोर्टेंट तभी होगा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो उसमें सारे हमारे पत्थर आ जाएंगे, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन। इम्पोर्टेंट में आपके आगे पत्थर, महत्वपूर्ण पत्थर। मेजर प्रोडक्शन मिट्टी, मेजर से मिट्टी, महत्वपूर्ण से पूर्ण से पत्थर, लगभग एंटायर से कैग, और सोल प्रोड्यूसर से सेलेनाइट, पी से लेड। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें अच्छा खासा भंडार राजस्थान में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेवेस्टेंशियल। सेवेस्टेंशियल जो है वर्ड है, उसके लिए उसको बोलते हैं अच्छा खासा भंडार। तो देश का जितना भी पोटास है उसका 94% राजस्थान में है। लेड और जिंक का 89% है। बोलस्टेनाइट का 88% है। चांदी अयस्क का 88% है। जिप्सम का 82% है। बेंटोनाइट का 75% है। फुलर्स अर्थ का 74% है। डाइटोमाइट का 72% है। फेल्सपार का 66% है। मार्बल का 63, कॉपर का 54। यानी कि आपका सोना रह गया बस और लोहा रह गया। सोना और लोहा। अब और सोना में तो आप जानते हो भाई, सोना हमारे यहाँ है, मिलता ही कहाँ है, कितना सा मिलता है। ज़्यादातर सोना तो आपके कर्नाटक में आपने देखा ही है, वो मूवी आई थी कोलार गोल्ड माइंस, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो KGF कर्नाटक में मिलता है सोना, तो KGF में। और आपका और लोहा मिलता है आपके जो दक्कन का ट्रैप है वहाँ पे पूरा। तो बचा क्या आपका चांदी, चांदी बच गई है, कॉपर और ये सीसा जस्ता और आपका फेल्सपार, मार्बल। ये सारी चीज़ें यहाँ राजस्थान में हैं बढ़िया स्थिति में। अब दोस्तों, जो कॉपर कंसंट्रेट होता है, यानी कि कॉपर अयस्क खान से निकलता है, उसको हम जो है फैक्ट्री में सांद्रित करते हैं और उसको बोलते हैं कॉपर कंसंट्रेट। तो उसका जो है 41% भाग राजस्थान से जाता है इंडिया में। और अभी जो कच्चा तेल मिला है पश्चिमी राजस्थान में, उसमें जो है इंडिया में अब उसका पार्ट कितना है, 24% योगदान है। और केवलिन में 16% राजस्थान का योगदान है। केवलिन जो है चाइना के लोग किले को केवलिन बोलते हैं। ये उत्पादन में योगदान है। तो मेरे हिसाब से जो है टेबल ज़्यादा टफ नहीं है आपको याद करने में, क्योंकि आपने समझ लिया कि एक में पत्थर ही पत्थर है, एक में मिट्टी है, एक में कैगैर, एक में SP है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये है हमारी टेबल। तो अब हम बताएंगे कि कौन सा खनिज राजस्थान में कौन कौन सी जगहों पे मिल रहा है। तो दोस्तों, लोहा, लोहा क्षेत्र है आपका वो। अगर हम राजस्थान का मैप देखें
राजस्थान का मैप अगर हम बनाएं तो दोस्तों ये हो गया आपका अरावली वाला पार्ट। ये आपका अरावली पार्ट हो गया। अब इसमें ये आपका पार्ट हो गया जो है झुंझुनू सीकर वाला। ये आपका पार्ट हो गया तांबे का। इधर अलवर में भी कुछ क्षेत्र है। ये आपका तांबे का हिस्सा हो गया। उसके बाद ये भाग आपका हो गया पट्टी लोहे की, मुख्यतः जो लोहा मिलता है। उसके बाद ये लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। यहाँ पे फिर कुछ मार्बल के क्षेत्र आ जाते हैं। राजसमंद तक मार्बल के क्षेत्र हैं। नाथद्वारा, किशनगढ़ और आपके ये सब मार्बल के क्षेत्र हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र है, जहाँ पे सोनार जो आपका यूरेनियम थोड़ा बहुत जो भी मिलता है मात्रा में, तो वो यही मिलता है। तो सोना में कीमती चीज़ है, नीचे दबी हुई है राजस्थान में। और ये उदयपुर का क्षेत्र है आपका। यहाँ पे जो है सीसा जस्ता का क्षेत्र है आपका, उदयपुर और भीलवाड़ा और ये सब जो अरावली का क्षेत्र है, तो ये सीसा जस्ता का क्षेत्र है आपका। तो इस तरह से ये क्षेत्र मिलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ये आपका लोहा अयस्क क्षेत्र, तो लोहा अयस्क की हम बात कर रहे थे अभी। तो लोहा अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है? जयपुर। जयपुर में मुख्य जो इसके क्षेत्र है वो मोरीजा बानोल वाला क्षेत्र है। एक रावसोला है, एक बोमानी। अलवर में भानगढ़ और राजगढ़ का क्षेत्र है। भानगढ़ तो है ही आपका भूथा किला। दौसा में लालसोट और निमला रायसेला ब्लॉक है। करौली में देदरौली और खोरा लीलोटी टोडूपुरा ब्लॉक है। नीम का थाना और डावला ब्लॉक है। ये नीम का थाना सीकर में, डावला ब्लॉक है आपका। और उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरुंडेर। और भीलवाड़ा में पुरबनेरा बेल्ट है, पादरपाल क्षेत्र है। तो उदयपुर और भीलवाड़ा का ये जो क्षेत्र है लोहा में, ये एक्चुअली में कोई भी धातु आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको जो मेटेलिक खनिज हैं वो सब अरावली की इस बेल्ट में। ये जो पूरी बेल्ट है अरावली की, ये मेटेलिक खनिजों के लिए ही फेमस है। अब इसी में आपको थोड़े थोड़े हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य क्षेत्र की बात करें तो ये मैंने ये बनाए हैं कि भाई लोहा का मुख्य क्षेत्र ये है, तांबे का मुख्य क्षेत्र ये है, और मार्बल का ये है, आपका सीसा जस्ता का ये है, आपका सोने का उसका ये है। इस तरीक़ा से बनाए। अब सीसा जस्ता के साथ ही चांदी मिलता है, कैडमियम भी मिलता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, लोहा हमारा हो गया। उसके बाद हम तांबे की बात करते हैं। तांबा हमने देखा कि भाई झुंझुनू सीकर का क्षेत्र है, वो मुख्य क्षेत्र है अलवर का। और उसके अलावा कुछ नीचे भी मिलता है भीलवाड़ा उदयपुर में, तो वो ये क्षेत्र है। झुंझुनू में खेतरी सिंघाना ब्लॉक है। कोल्हान की जो खान है, और मदान कुदन की खान है, बहुत फेमस है झुंझुनू की। अकबाली की खान है, बाबाई की है। चांदमारी की खान है। चांदमारी में तो भारत सरकार का संयंत्र है जो है तांबा प्रशोधन का। खेतड़ी में भी संयंत्र है और चांदमारी में भी संयंत्र है। अलवर में खोदरीवा और भगौनी का क्षेत्र भगत का वास है। भीलवाड़ा में पुरदरीवा, कोटड़ी और देवपुरा बनेरा ब्लॉक है। देलवाड़ा उदयपुर में, कैरावली उदयपुर में है। तो यहाँ पे जो है पुरदरीवा और बनेरा ब्लॉक भीलवाड़ा का तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है, और लोहा भी पुरबनेरा बेल्ट में ही मिलता है भीलवाड़ा में। अब हम देख रहे हैं एक जो है ये सोना देख लेते हैं। सोना अभी हमने देखा कि
बिल्कुल नीचे दबा हुआ है राजस्थान के, यानी कि बांसवाड़ा जिला सबसे नीचे है। बांसवाड़ा में भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा बेल्ट है, जहाँ राजस्थान का 90% भंडार है। यहाँ दोस्तों 0.50 ग्राम 1 टन के हिसाब से सोना निकलता है, यानी 1 टन अयस्क का आप खोदोगे तो उसमें से केवल 0.50 ग्राम सोना ही निकाल पाओगे। बहुत कम मात्रा है, इसलिए बहुत महंगा भी पड़ता है और कॉमर्शियली वायबल नहीं है इतना। धानी, बसरी दो सामयिक क्षेत्र है, यहाँ भी भंडार मिले हैं। खेड़ा, मूड़ियावास अलवर में है और ढोकन सीकर में एक क्षेत्र है। यहाँ पे भंडार मिले हैं, लेकिन अभी तक कॉमर्शियली उत्पादन शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे।